आज ओबीसी महासभा ने आज भिंड कलेक्टर को दिया ज्ञापन। हम आपको बता दें कि एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर ओबीसी महासभा ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि एसडीएम विजय यादव के साथ हुई अभद्रता के बारे में और कलेक्टर भिंड के बंगले की घटना का भी किया जिक्र। विधायक कलेक्टर के मामले में आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है, कभी हटाने को लेकर धरना, कभी पुतला, कभी ज्ञापन, कभी अपने अपने समर्थकों द्वारा सम्मान, कभी कुछ। मुझे लगता ये मामला अब शांत होना चाहिए। जनता के भिंड के हित में नहीं है। आपसी जातिवाद बेइंसाफियत फैलती है और कुछ नहीं। किसी से भी जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, पावन कर्नाटक लागू करो, लागू करो। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हम अपना लश्कर मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना लश्कर मांगते। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। ओबीसी वर्ग से आने वाले अधिकारियों के खिलाफ अभद्रता की गई। लाहौर एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर श्री विजय यादव जी के साथ 8 सितंबर को कुछ लोगों ने आवेदन देने गए थे अभद्रता की, और आवेदन नहीं दिया क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। कुछ कुंठित लोग और सामंतवादियों द्वारा यह अपमान किया गया। इसके खिलाफ ओबीसी महासभा आज कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर रही है। योगेंद्र भैया जी भाई साहब, आज आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? राजेश भैया, जैसा कि विदित है 8 सितंबर को एक कार्यक्रम था, प्रदर्शन का कार्यक्रम था जी। उसमें हमारे ओबीसी वर्ग के एक बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं जो संयुक्त कलेक्टर हैं और एसडीएम हैं लाहौर के जी। वो एक कार्यक्रम में अपनी सेवा के दौरान ज्ञापन के संबंध में उनकी ड्यूटी थी, और जब उनको ज्ञापन देने के लिए लोग पहुंचे हैं तो उनके साथ बहुत ही गलत तरीके का बर्ताव किया गया, अभद्र भाषा में बात की गई, और जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, ऐसा लग रहा है उस बॉडी लैंग्वेज में कि कहीं न कहीं इन पर हमला करने का प्रयास किया गया जी। और हम इस बात को लेकर के बड़े दुविधा में हैं कि जब हमारे ओबीसी वर्ग के लोग, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के लोग आते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। और दूसरा एक घटनाक्रम और था, जब उनको ज्ञापन देना था, क्योंकि एसडीएम महोदय एक बड़े अधिकारी होते हैं और उनके अधीनस्थ तहसीलदार साहब होते हैं। एसडीएम महोदय की उपस्थिति में तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाना केवल विजय यादव का अपमान नहीं था, पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान था, पूरे एससी वर्ग का अपमान था, पूरे एसटी वर्ग का अपमान था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी समाज हो, सामान्य वर्ग हो, जो सभ्य समाज की बात करता है, जो ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें भाईचारा हो, वो समाज भी कहीं न कहीं इससे बिचका हुआ है। तो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए, और हम लोग आज ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे, अगर हम लोगों की मांग पर विचार नहीं किया गया और संबंधित खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में आंदोलन को और बड़ा करेंगे। दूसरा हमारा मांग ये है कि ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण लंबित है, लगभग 13% होल्ड लगा हुआ है, लाखों लोगों के भविष्य खतरे में है, लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय है। तो शासन जो है कुंभकर्ण की तरह आंख बंद करके सो रहा है। हमारे लाखों छात्रों का, हमारे ओबीसी वर्ग के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। तो 13% होल्ड अविलंब खत्म किया जाए, और मध्य प्रदेश में आबादी के अनुरूप, हमारी आबादी 60% की है, 60% आरक्षण ओबीसी का हक है, अधिकार है, कोई भीख नहीं है। 60% आरक्षण की हम लोग मांग कर रहे हैं, और आज तो हम चेतावनी देने के लिए आए हैं, तो आगे हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की ईंट जाने का काम करेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अपना अधिकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 13% होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ। 13% होल्ड हटाओ। बाकी का काम वही दे देना, मैं बाकी का
माननीय राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन है, जिनमें एक आपने घटना देखी होगी 2-4 दिन पहले, इसमें ओबीसी वर्ग से आने वाले अधिकारी मिले जा रहे जो विकलांग भी कर्मचारी ना आए, किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम एक जातिवादी सोच के लोगों ने और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। और अगर वहाँ बीच बचाव या प्रशासन के लोग नहीं होते तो उनके संग गंभीर घटना हो सकती है। इस मामले में आज किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आवेदन भी नहीं दिया, FIR की मांग भी नहीं। एक जनता में एक गलत मैसेज जाता है तो जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, आपके संग एक घटना पूर्व में हो चुकी है, तो आपके घर पर आकर ये कृत्य जो किया गया उसमें भी ये सारी घटनाएं हुई। तो हमारा निवेदन ये है कि साहब ऐसी घटनाएं ना हो और उस पर FIR कराने के लिए प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार भीम आर्मी के लोग आए थे उन पर FIR हुई थी, यहाँ अगर उन्होंने बोला तो किसी प्रकार की FIR उन लोगों पर भी। दूसरी 13% जो होल्ड है, 13% जो होल्ड है उसे हटाकर 70% आरक्षण लागू किया है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और आज जनता में मैसेज दिया कि प्रशासनिक अधिकारी अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता कहाँ से सुरक्षित होगी। तो मेरा मानना ये है कि आप भी पहल करें और जो सारे लोग हैं, हम सब आपको विश्वास दिला के जाते हैं कि सारे लोग इस प्रकार SDM विजय यादव के संग घटना की उससे सारा OBC SC ST वर्ग आक्रोशित है और हम सब लोग आपके साथ हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसमें भी चिन्हित जो भी अधिकार जो भी लोग थे उस टाइम उन्हें चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। रिजनिंग वालों है उसको देवेंद्र आगे आगे देवेंद्र रुपेश जी सुमित एक मिनट लंबा कर लो, लंबा कर लो, लंबा घेरे लंबा कर लो भाई साहब, घेरे लंबा कर लो, घेरा